रुकू नंबर 6 में मुसलमानों को तलकीन की गई कि जब भी कुफार के साथ जंग में तुम्हारा सामना हो तो डट कर उनका मुकाबला करो और अल्लाह को कसरत से याद करो। अच्छी तरह जान लो कि फतह असबाब, हथियारों और तुम्हारी मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से हासिल होगी। मजीद नसीहत की गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, किरदार और जो भी तुम्हारे जिम्मेदार हैं उनसे मत झगड़ो। नज्म की पाबंदी करो। अगर नज्म की पाबंदी नहीं करोगे तो तुम ढीले पड़ जाओगे और तुम्हारा रोब लोगों पर खत्म हो जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिदिल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वबनिस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासा मज़ामीन कुरान में पारा नंबर 10 का आगाज करने जा रहे हैं महज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से। पारा नंबर 10 में रुकू नंबर 5 में हुक्म दिया गया वो आयत आपको पढ़ के सुनाई जा रही है। फरमाया वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना न रहे और दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाए। ऐसा मुआशरा फितना से दो चार है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात का निफाज नहीं। इस फितने को खत्म करना जरूरी है, इसलिए कि हुक्म दिया गया कि बदर के मैदान से कुफार के साथ जो जंग शुरू हुई वो जारी रहनी चाहिए यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन गालिब हो जाए और उसके अहकामात का निफाज हो जाए। अल्लाह हमें भी अपने माशरों में दीन को गालिब करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद आगे बढ़े तो इसके बाद रुकू नंबर 6 है। रुकू नंबर 6 में मुसलमानों को तलकीन की गई कि जब भी कुफार के साथ जंग में तुम्हारा सामना हो तो डट कर उनका मुकाबला करो और अल्लाह को कसरत से याद करो। अच्छी तरह जान लो कि फतह असबाब, हथियारों और तुम्हारी मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से हासिल होगी। मजीद नसीहत की गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, किरदार और जो भी तुम्हारे जिम्मेदार हैं उनसे मत झगड़ो। नज्म की पाबंदी करो। अगर नज्म की पाबंदी नहीं करोगे तो तुम ढीले पड़ जाओगे और तुम्हारा रोब लोगों पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद मजीद आगे बढ़े तो रुकू नंबर 7 है। रुकू नंबर 7 में मुनाफिकीन का यह कौल नकल किया गया कि अहले ईमान को उनके दीन ने धोखे में डाल दिया है और ये कैसे नादान है कि बदर के मैदान में 3 गुना बड़े लश्कर से टकरा गए। जवाब दिया गया कि असल अहमियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा की है। अहले ईमान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा किया, अल्लाह ने उनकी मदद की और उन्हें शानदार फतह से नवाजा। मुनाफिकीन मौत के डर से मैदान जंग में नहीं आते, लेकिन जब बिस्तर पर भी उन्हें मौत आएगी तो फरिश्ते उनके चेहरों और पीठों पर ज़रबे लगाएंगे। उनसे कहेंगे कि अपनी बुज़दिली और दुनियादारी दीन के तकाज़ों से पसपाई का मजा चखो। इसके बाद रुकू नंबर 8 है। रुकू नंबर 8 में मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि काफिरों के मुकाबले में इम्कानी हद तक पूरी तैयारी करो, ज्यादा से ज्यादा कुव्वत और असलाह फराहम करने की कोशिश करो। इस मकसद के लिए अपना माल खर्च करो। जो माल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में खर्च किया जाए उसका भरपूर अजर दिया जाएगा और किसी के साथ कोई जुल्म और नाइंसाफी नहीं की जाएगी। अलबत्ता भरोसा जंगी तैयारियों पर नहीं अल्लाह पर किया जाए। कामयाबी हमारी तैयारी से नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नुसरत से हासिल होगी। मजीद इसके बाद रुकू नंबर 9 है। रुकू नंबर 9 में एक नाजुक मजमून का बयान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में कैद किए गए कुफार को फिदिया लेकर छोड़ने का फैसला किया। इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जा फरमाया कि ऐसा क्यों किया गया।
अभी तो जरूरी था कि कुफार की कमर तोड़ने के लिए उन्हें कत्ल किया जाता, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला अपने मिजाज के फितरी नरमी की वजह से था। लिहाजा अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरगुजर फरमाया, ऐलान कर दिया कि जो भी फिदिया कैदियों से वसूल किया जाए वो माल गनीमत की तरह है और उससे इस्तिफादा जायज है। इसके बाद रुकू नंबर 10 है। रुकू नंबर 10 में आगाह किया गया कि हकीकी मोमिन वो सआदतमंद हैं जिन्होंने ईमान लाने के बाद हिजरत की और माल और जान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में जिहाद किया। इसी तरह 2 अंसारे मदीना जिन्होंने महाजरीन को ठिकाना दिया और उनकी मदद की। उन सब मोमिनों को एक दूसरे से खूब मोहब्बत करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए इशार करना चाहिए। इसके बरक्स कुफार के लिए दिल में कोई नरमी का गोशा नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा न किया गया तो बातिल के खिलाफ भरपूर वार न लगाया जा सकेगा और जमीन पर फसाद बरपा रहेगा। बकौल जिगर मुराद आबादी, मैं जख्म भी खाता जाता हूँ, कातिल से भी कहता जाता हूँ, तौहीन है दस्ते बाजू की वो वार के जो भरपूर नहीं। बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए, हिजरत की, माल और जान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में जिहाद किया और जिन्होंने उनकी मदीने में नुसरत की, ये सब के सब पक्के मोमिन हैं। उनके लिए बख्शिश भी है और इज्जत वाला अजर भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी सिफात अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ये सिफात अता फरमाए और पक्के मोमिनों में शामिल फरमाए, आमीन। मजीद इसके बाद सूरत तौबा का आगाज है। सूरत तौबा के पहले रुकू में आगाह किया गया मुशरिकीन अरब पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जत पूरी कर दी है। उनके दरमियान रहकर एक आला सीरत और किरदार का नक्शा पेश किया, उनकी जुबान में तबलीग की, उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का हक अदा कर दिया और दीन हक गालिब करके उसकी बरकत भी दिखा दी। अब भी अगर ये मुशरिकीन ईमान नहीं लाते तो इनके पास कोई जवाज नहीं कि इस्लामी हुदूद में रहें, एक मुअय्यना मुद्दत में इस्लामी हुदूद से निकल जाएं। जो मुशरिकीन चाहें कि उन पर दीन इस्लाम का पैगाम वाज़े किया जाए तो हुक्म दिया गया कि उनकी ख्वाहिश पूरी करो, उन्हें अल्लाह का कलाम सुनाओ और फिर उनकी मुहाफिज जगह पर पहुंचा दो ताकि ये फैसला कर लें कि हक को कबूल करना है या इस्लामी रियासत की हुदूद से बाहर निकलना है। अगर वो ना निकले या इस्लाम कबूल ना करें तो फिर कत्ल कर दिया जाए। ये हुक्म सिर्फ उन मुशरिकीन अरब के लिए था जिनके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस दावत दीन पेश की। अब मजीद आगे बढ़े तो इसके बाद रुकू नंबर 2 है सूरत तौबा का। सूरत तौबा के रुकू नंबर 2 में फतह मक्का से कब्ल नाजिल किया गया। जब कुरैश ने सुलह हुदैबिया तोड़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ लश्कर कशी का फैसला फरमाया। इस मौके पर चंद लोगों का ख्याल था कि मुशरिकीन मक्का के साथ सुलह हुदैबिया को फिर से कायम कर लेना चाहिए, सुलह बेहतर होती है। वैसे भी मक्के वाले महाजिर सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों के हुकूक का तकाजा है कि उनसे जंग न की जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हक और बातिल के दरमियान कभी भी सुलह नहीं हो सकती। जब कुफर को कुचलने के लिए मतलूबा कुव्वत मैसर न थी तो मजबूरन सुलह की गई थी। अब जबकि कुफार ने सुलह तोड़ दी है तो हरगिज सुलह की तजदीद नहीं की जाएगी। अब इतनी कुव्वत है कि मक्का को कुफर और शिर्क की गंदगी से पाक कर दिया जाए। और ए मुसलमानों, तुम्हें उनके रिश्तेदार होने का ख्याल है लेकिन वो तुमसे रिश्तेदारी का लिहाज नहीं करते। उनके खिलाफ जंग करो और अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। क्या तुमने ये समझा कि तुम रोज़े क़यामत छोड़ दिए जाओगे? हालांकि अल्लाह ने जाहिर नहीं किया कि तुम में से कौन लोग हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं और कौन है जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और को अपना हम राज और कल्बी दोस्त नहीं बनाते। मजीद आगे बढ़े तो इसके बाद है रुकू नंबर 3। रुकू नंबर 3 में नेकी की जुज़वी
तसव्वुर की जोरदार नफी की गई है। बाज लोग कहते थे कि मक्के वाले हाजियों की खिदमत करते हैं, खाना काबा की सफाई सुथराई का एहतमाम करते हैं और हज के इंतजामात करते हैं, उनके साथ रियायत की जाए। अल्लाह ने जवाब में इरशाद फरमाया कि मक्के वाले कुफर और शिर्क जैसे बड़े जराइम के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा इनकी जुज़वी नेकियों की कोई अहमियत नहीं, बल्कि अल्लाह के नज़दीक अहमियत जुज़वी नेकी के नहीं बल्कि ईमान लाने, अल्लाह की राह में हिजरत करने और मालो जान से जिहाद करने की है। मजीद फरमाया, अगर तुम्हें तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार और माल जो बड़ी मेहनत से कमाते हो और वो तिजारत जिसमें तुम्हें हर वक्त खसारा का डर लगा रहता है और वो घर जो तुम्हें बहुत महबूब है, अगर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी राह में जिहाद से ज्यादा अजीज है तो फिर जाकर अपनी मौत का इंतजार करो। तुम अल्लाह की निगाह में फासिक हो और अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता। मजीद इसके बाद रुकू नंबर 4 है। रुकू नंबर 4 में ग़ज़वा हुनैन का जिक्र है। इस मौके पर मुसलमानों की तादाद 12,000 थी। कुछ लोगों का यह ख्याल हुआ कि आज हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, आज हमें कौन शिकस्त दे सकता है। असबाब पर नाज किया तो अल्लाह ने इब्तिदा ही में कदम उखाड़ दिए। तब अपनी गलती का एहसास हुआ, अल्लाह से बख्शिश और मदद का सवाल किया। अल्लाह ने मदद के लिए फरिश्ता भेजा और फिर फतह हासिल हुई। इस हुकूम में मजीद फरमाया कि मुशरिकीन नजस हैं, उनको हुदूद हरम में दाखिल होने की इजाजत मत दो। अगर तुम्हें माली तंगी दस्ती का अंदेशा हो तो अल्लाह अनकरीब तुम्हें गनी कर देगा। मजीद फरमाया कि अहले किताब से भी जंग करो यहां तक कि वो छोटे बन के रहें, अपने हाथ से जिजिया देने को कबूल कर लें। यह है इस्लामी रियासत में कुफार की हैसियत। मजीद इसके बाद रुकू नंबर 5 है। रुकू नंबर 5 में आगाह किया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों भेजे गए। इरशाद हुआ, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला-द्दीनि कुल्ली। वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल हिदायत और निज़ाम हक के साथ, ताकि वो उसे कुल के कुल निज़ाम जिंदगी पर गालिब कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था दुनिया में जुल्म इस्तेसाल का खात्मा और आदल का क़याम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी इसी मकसद को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। किसी ने क्या खूब कहा है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस रुकू में मजीद फरमाया कि दुनिया में कसरत ऐसे उलमाए सू और दुनियादार सूफियों की होती है जो नाहक लोगों का माल खाते हैं और अल्लाह के राह से रोकते हैं। अल्लाह हमें इनके शर से महफूज फरमाए और उलमाए हक के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रुकू नंबर 6 में ग़ज़वा तबूक का जिक्र है और ये मुश्किल तरीन ग़ज़वा था। वक्त की एक सुपर पावर सल्तनत रूम से टकराव था जिसकी फौज लाखों की तादाद में थी। सफर तकरीबन 600 मील तवील था। गर्मी पूरी शिद्दत पर थी और सवारियों और खुराक की किल्लत का सामना था। इस मौके पर मुनाफिकीन के निफाक का पर्दा बिल्कुल ही चाक हो गया और वो राय हक से निकलने से गुरेज करने लगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि राह हक से निकलो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह तुम्हें आजाद देगा, तुम्हारी जगह किसी और कौम को हक की खिदमत की सादत देगा और तुम अल्लाह का कुछ भी न बिगाड़ सकोगे। मजीद इसके बाद आगे जो है रुकू नंबर 7 है। रुकू नंबर 7 में आगाह किया गया कि राह हक में जिहाद से इनकार वही करते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते। अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाले तो राह हक में जान और माल की बाजियां लगाने के लिए बेचैन होते हैं। अहले ईमान को तसल्ली दी गई कि अगर मुनाफिकीन तुम्हारे साथ निकलते तो इंतशार और फितने पैदा करते। जब तुम्हें कोई कामयाबी मिलती है तो इन्हें दुख होता है और अगर तुम्हें
कोई तकलीफ पहुंचे तो वो बहुत खुश होते हैं। उन्हें बता दो कि हमें वही कुछ पहुंचता है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। हम अल्लाह के हर फैसले पर राजी हैं। हमें तो हर सूरत में कामयाबी मिलेगी। अगर हम फातेह होकर लौटे तो भी हम कामयाब हैं, और अगर हम शहीद होकर लौटे तो भी हम कामयाब हैं। शहीद होकर लौटे तो भी कामयाब है। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। घर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। बड़ा प्यारा शेर है जो कि आपके सामने मैंने पेश किया है। इसके बाद मजीद आगे बढ़े तो रुकू नंबर 8 है। रुकू नंबर 8 में ज़कात के मसारफ बयान किए गए हैं। मुनाफिकीन की मजम्मत की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं और वो कहते हैं कि ये नरे कान ही कान हैं, ये बहुत ज्यादा, ये ज्यादा से ज्यादा कान ही कान हैं, इनमें फहम की सलाहियत ही नहीं। हमारे हर झूठे उज़्र को कबूल कर लेते हैं। जवाब दिया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहम फिरासत की सलाहियत ही नहीं रखते। हमारे हर छोटे उज़्र को कबूल कर लेते हैं। जवाब दिया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहम फरासत के बुलंद तरीन मकाम के हामिल हैं। उनकी मुरव्वत है कि छोटे उज़्र सुनते हैं, लेकिन किसी को शर्मिंदा नहीं करते, हर उज़्र को कबूल कर लेते। अलबत्ता अगर ये मुनाफिकीन अपनी गुस्ताखियों से बाज ना आए तो अनकरीब बदतरीन अजाब से दो चार होंगे। मजीद इसके बाद आगे बढ़े तो रुकू नंबर 9 है। रुकू नंबर 9 में फरमाया गया कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बुराइयां फैलाते और नेकियों से रोकते हैं, अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करते। अल्लाह ने उन पर लानत की और रोज़ क़यामत उनका हशर कुफ़ार के साथ होगा। वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। आज हमारे अक्सरियत का मामला भी यही है कि वो बुराइयां आम कर रहे हैं और नेकियों के लिए रुकावट बन रही हैं। अल्लाह हमें मुनाफिकीन की रवैया से महफूज फरमाए, आमीन। इस रुकू में मजीद फरमाया कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के साथी हैं। वो नेकियों को फैलाते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। अल्लाह अनकरीब उन्हें जन्नत में अब्दी घर अता करेगा और वहाँ उनके लिए पाकीज़ा जोड़े हैं। सबसे बड़ी नेमत यह है कि उन्हें अल्लाह की रज़ा हासिल होगी और ये शानदार कामयाबी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। मजीद इसके बाद रुकू नंबर 10 है। रुकू नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ वादा खिलाफी की सजा का बयान है। कुछ लोगों ने वादा किया कि अगर अल्लाह हमें अपने फजल से नवाजता तो हम सदका खैरात करेंगे। यानी कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको माल में फराखी और वुसाअत देता तो वो सदका खैरात करेंगे, पाकीज़ा जिंदगी बसर करेंगे। जब अल्लाह ने उन्हें अपने फजल में से अता किया तो वो अपने वादे से फिर गए। अल्लाह ने उन्हें बतौर सजा मुनाफिक बना दिया। हमने भी अल्लाह से वादा किया था अगर हमें पाकिस्तान की सूरत में अलहदा मुल्क अता हुआ तो हम इस मुल्क में अल्लाह के दीन का बोलबाला करेंगे, और हमने ये वादा पूरा नहीं किया, लिहाजा मुनाफिकत हमारे किरदार में सरायत कर गई है। झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, अमानत में खयानत करना, लड़ाई झगड़े में आपे से बाहर हो जाना ही हमारा किरदार है। एक हदीस मुबारक के मुताबिक किरदार की ये बुराइयां ही मुनाफिक की निशानी है। अल्लाह हमें अपने दीन का बोलबाला करने के लिए माल और जान से मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मजीद इसके बाद रुकू नंबर 11 है। रुकू नंबर 11 में बयान किया गया कि मुनाफिकीन ग़ज़वा तबूक में शरीक नहीं हुए और घरों में रहकर बहुत खुश हो रहे थे, दूसरों को भी रोकते थे। देखो शायद गर्मी है, देखो शदीद गर्मी है, मत निकलना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि नमाज नारू जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नम की गर्मी से ज्यादा सख्त है।
जहन्नम की गर्मी इससे ज्यादा सख्त है। तुम्हें खुश होने के बजाय रोना चाहिए। अब तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ जिहाद पर निकलने की सआदत से तुम महरूम हो गए हो। गज़वा तबूक दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का आखिरी गज़वा था। रुकू के आखिर में बशारत दी गई कि ऐसे मोमिन ही कामयाब होने वाले हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की राह में निकले और मालो जान से जिहाद करते रहें। इनके लिए ऐसे बागात आरास्ता किए गए हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और यही अजीम कामयाबी है। अल्लाह हमें इन मोमिनीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पारा नंबर 20 का खुलासा मज़ामीन आपके सामने मैंने पेश किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि कुरान करीम की तालीमात को आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, और यकीनन अल्लाह की मदद अगर इसमें शामिल हाल ना होती तो ये काम कभी ना कर पाते। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर खिदमत मेरी रहेगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद रफ़ीक बुखारी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।